देखी रूप लोचन लल चाने हर से जनु निज निधि पहचान। सीता मैया ने नेत्र बंद करके जी भर भगवान का दर्शन किया, जी भर के। थोड़ी देर बाद जो सखी भगवान का दर्शन कराई सीता मैया को ले जाकर, उस सखी ने सीता जी से कहा कि चला जाए, बहुत विलंब हो गया है, कल इसी समय पुनः हम लोगों को आना है पूजन करने के लिए। परंतु वो बोली सीता जी को, लेकिन सुना रही थी राम जी को कि प्रभु हम लोग कल फिर इसी समय आएंगे, तो आप भी कृपा करके इसी समय पुष्प बदल लेने आइएगा। लेकर के पहुंची पार्वती जी के मंदिर में। सीता जी पार्वती जी की पूजा कर चुकी थी, केवल स्तुति बची थी मात्र। वही स्तुति करने मंदिर में पहुंची और जाकर के प्रारंभ हो गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुखिदाता। नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जान। इस पूरे चौपाई को हम लोगों ने पद में बांधा है भोजपुरी के। पार्वती मैया के मंदिर में जाकर सीता जी क्या कहती हैं, दर्शन करिए। मां पहुंची भवानी जी के सामने स्तुति करने, और शुरू हो गई। अरे गिरिवर राज के की शोरी है मैया पैया चोरी पड़ी। गिरिवर राज के की शोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया चोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया चोरी पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया चोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो गजानन खड़ानन के माता। जय हो गजानन खड़ानन के माता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। तेरी नजर तनी सेवकों के ओरी पैया तोरी पड़ी। तेरी नजर तनी सेवकों के ओरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। मैया संसार के तू सृजनहार हो। मैया संसार के तू सृजनहार हो। पालनहार तू ही करेलू संहार हो। पालनहार तू ही करेलू संहार हो। पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोरी पड़ी। पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। सुर नर मुनि पूजे चरण कमाल के। सुर नर मुनि पूजे चरण कमाल के। महिमा बखानी कैसे रौरी आचर के। महिमा बखानी कैसे रौरी आचर के। राजन शिकारी के भर दे तू झोरी पैया तोरी पड़ी।
राजन शिकारी के भर ले तू झोली मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के की छोरी है मैया मैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी पड़ी। सीता मैया पार्वती जी के मंदिर में जाकर मां की स्तुति करती हैं और कहती है, मां आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए आप सबके मन की बात को मां ठीक से जानती हैं। आप सीता के भी मन की बात जानती हैं, इसलिए मैं आपसे आज कुछ कहूंगी नहीं मैया, आप जो जान रही हैं उसको बिना कहे पूर्ण करिए। इतना कह के पार्वती जी के चरण को पकड़कर मां जानकी बैठ गई। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, मां जानकी की इस प्रार्थना को सुन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। क्या हुआ? मूर्ति मुस्कुरा उठी। लोग कहते हैं महाराज मूर्ति मुस्कुराती भी है क्या? देखना कौन चाहता है? जो आज भी देखना चाहता है उसको मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखाई पड़ती है। मूर्ति मुस्कुरा उठी और केवल इतना ही नहीं हुआ, खसी मान मूर्ति मुस्कुरानी। पूजन के समय सीता मैया ने मां भवानी के गले में जो माला पहनाया था, पार्वती जी के गले से वो माला अपने आप नीचे गिर गई, अपने आप। ये क्या है? अब आप दर्शन करिए, सीता जी कहां बैठी हैं? पार्वती जी के पांव को पकड़कर नीचे। गले से माला खिसक के गिरेगी तो कहां जाएगी? नीचे। नीचे कौन बैठा है? सीता मैया। पार्वती जी के गले से माला गिरी, अब मां जानकी के आंचल में चली गई। यहीं पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये संकेत है। भगवान को मंदिर में आपने पुष्प चढ़ाया, मां भगवान का पूजन किया, और पूजन करने के बाद भगवान पर अर्पित मान लिए चाहे पुष्प अपने आप नीचे गिर गया तो उसको दोबारा ना चढ़ाइए। भगवान ने आपको आशीर्वाद दे दिया, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई आज। ये संकेत है। लेकिन हां, टेक्निक लगा के नहीं गिरवाना है। जानबूझ के किनारे छुआ के रख दिया, हल्का सा पांव दबाए गिर गया, गिर गया, मिल गया, मिल गया। ये गणित वाला नहीं, अपने आप जो गिरे। पार्वती जी की मूर्ति बोल पड़ी, सुनो सिय सत्य अशेष हमारे। हे सीता जी, मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। आप क्या आशीर्वाद दे रही हूं? पूजी ही मन कामना तुम्हारी। जानकी जी, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, आपको वही वर प्राप्त होगा जो आपके मन में बसा हुआ है। सीता मैया ने कहा, मां और क्लियर करके बता दीजिए प्लीज मां। तब जानकी मैया से पार्वती जी ने कहा, मनुजाहे राचे नीली सो बरसात सुंदर सावरो करुणा निधान सुरान शील स्नेह जानत रावरो तेहि भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित हिया हर्षियली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मोदित मना मंदिर रचनी तुलसी भवानी तुलसी भवानी तुलसी भवानी पूजे पुनि। आप दर्शन करिए पार्वती जी के एक एक शब्द पर। मां पार्वती ने क्या कहा? मनुजाहि राचेऊ। आपके मन में जो रचा है,
मिली ही सोबर, वही बर मिलेगा कौन? सहज सुंदर। जो सहज सुंदर है वो मिलेंगे। कौन मिलेगा? जो सहज सुंदर है वो मिलेंगे। सीता मैया ने कहा मां और क्लियर करके बता दीजिए। तो अंत में पार्वती जी ने और स्पष्ट कर दिया कौन? सहज सुंदर सावरो। जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। सांवले कौन है? राम जी। मां गदगद हो गई हो। पार्वती जी बोली वो आप जानती हैं वो कौन है? मां बोली नहीं जानती। पार्वती जी कहती हैं करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान है, और सबसे अच्छी बात स्नेह जानत रावरो। रावरो मतलब आपका। हे जानकी जी, वो जो राम जी है ना, वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। इस बात को सत्य मानिएगा, भगवान ही एक है जो हमारे प्रेम को ठीक से जानते हैं। केवल भगवान जानत प्रीति रीति रघुराई। वो स्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं जानत प्रीति रीति रघुराई। बहुत पहले की बात है, भोपाल की, संभवतः 2011 या 12 की। मुझे महाराज श्री की कथा थी, मैं साथ में था, तो बैठा था, कुछ लोग आए थे मिलने। उनमें से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया महाराज श्री से कि सरकार भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं? महाराज श्री का उत्तर मुझे बड़ा अद्भुत लगा। बोले जितना आप भगवान को प्रेम करते हैं। भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं? जितना हम भगवान को करते हैं। अब आपन आपन देख लिया जाए, क्या हम सही में करते हैं? यदि करते हैं तो वो भी करते हैं। ये संभव है कि हम भगवान को प्रेम करें और वो हमको प्रेम न करे? असंभव, असंभव। भगवान